वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू द केमिस्ट्रीज फर्स्ट क्लास। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे पहले कभी भी केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम है। और तो आज हम न्यू फर्स्ट ईयर क्लास की मतलब 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। अब सब बच्चे जो कि पीछे से शायद पढ़ के आए हों या जो कोई पिछले बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में पता हो तो ये पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की बैकबोन समझा जाता है। ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? एलिमेंट्स के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे एलिमेंट्स के बारे में पूछेंगे कि एलिमेंट्स क्या होती हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि व्हाट आर एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम पीरियोडिक टेबल का ये जान लें कि आज की डेट में 118 एलिमेंट्स पाई जाती हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन हम यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ना है कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि जो प्री हिस्टोरिक एरा था, यानी हमारी हिस्ट्री से पहले का जो जमाना था, इजिप्शियंस थे, मेसोपोटामियंस थे, जो भी थे। मैनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड सो फॉर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फास्फोरस। ये जो एलिमेंट्स थी ये प्री हिस्टोरिक एरा से पहले की हैं। ठीक है, सोने के बारे में भी आप सब जानते हैं, सोना चांदी। ठीक है, ये तो सिक्कों में भी इस्तेमाल होता था। तो ये एलिमेंट्स प्री हिस्टोरिक एरा से भी पहले की हैं। ठीक है, उसके बाद जिस बंदे ने सबसे पहले आके एलिमेंट्स के बारे में पता करना शुरू किया और पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, उसमें आता है एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर ने डिस्कवर की मेटल्स और नॉन मेटल्स इन 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में जो एलिमेंट्स का मैं भूल गया। 18th सेंचुरी में जिस बंदे को मतलब एलिमेंट्स डिस्कवर करने का जो ताज है वो एंटोनी लेवाइजर को जाता है। 1829 में क्या हुआ? डो ब्राइनर आया। ठीक है, ये वो साइंसदान था जिसने क्या किया, एलिमेंट्स को ट्राइएड्स में क्लासिफाई, मतलब 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया। मतलब तीन एलिमेंट्स को, जो जितनी एलिमेंट्स डिस्कवर हुई थी, ठीक है, उन सब में को क्या किया, 3 का एक ग्रुप बना के क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड आया। अब इस बंदे ने क्या किया, ये वो साइंसदान था जिसने 1864 में एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब आप सब बच्चे जो पूछ रहे होंगे कि ये एटॉमिक मास क्या होता है, तो बेटा एटॉमिक मास अगर आप लोगों को यहाँ पे सरसरी सा बता देता हूँ। ठीक है, एटॉमिक मास होता है जिसे हम ए से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें प्लस करने होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, एटम का एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है प्रोटॉन्स को। जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम जमा करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है? एटॉमिक मास, यानी एटम का वजन। ठीक है, एटम का वेट। नेक्स्ट, इस बंदे ने क्या किया था, एटॉमिक मास के लिहाज से, यानी एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। अब उससे नेक्स्ट सेम साल में, उसी साल में एक और बंदा आया, लूथर मेयर। इसने क्या किया, इसने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, किस बेसिस पे? मास की बेस पे एक ग्राफ बना दिया। उस ग्राफ के मुताबिक जब जो उसने ग्राफ्स बनाए, ठीक है, उन ग्राफ्स के मुताबिक उसने एलिमेंट्स को अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी हम एलिमेंट्स को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, ना उन्हें पढ़ पा रहे थे, उनके कंपाउंड्स को पढ़ने में भी मसला आ रहा था। तो नेक्स्ट क्या हुआ, 1869 में एक साइंसदान आया जिसे के फादर भी कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का, जिसका नाम था मेंडलीव। ठीक है, डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया, ये वो बंदा था जिसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के बुनियाद पे। अगर ये कभी आप लोग पढ़ोगे ना, अगर आप पिछली बुक पर पढ़ रहे होते 11th क्लास की, मतलब फर्स्ट ईयर की,
तो उसमें आप देखते हैं कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनमें क्या डिफरेंस है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता था, ठीक है। क्या किया उसके बाद चेंजेस हुई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, ये लॉन्ग आता था। लेकिन अभी आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मेंडलीव था ना, इसने 63 एलिमेंट्स अरेंज की थी, ठीक है। लेकिन इसने भी क्या बुनियाद रखी थी, एटॉमिक मास। इसने एटॉमिक मास के लिहाज से क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। लेकिन एटॉमिक मास पे जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एक मसला आ रहा था, हर 3 एलिमेंट्स के बाद अगली एलिमेंट्स पहले जैसा रवैया शो कर रही थी। एलिमेंट्स तो सही तरीके से क्लासिफाई नहीं थी हो पा रही। तो 1913 ये वो साल था जिसमें मोज़ले आया। मोज़ले वो साइंसदान था जिसने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो एटॉमिक नंबर है ना, ठीक है, ये एटॉमिक मास की जब बात होती थी तब एटॉमिक नंबर अभी डिस्कवर नहीं था हुआ, ठीक है। तो मोज़ले वो साइंसदान था जिसने 1930 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। लेकिन जब उसने एटॉमिक नंबर की बेसिस पे सारी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, पीरियोडिक टेबल बनाया, तो वो पीरियोडिक टेबल सही मायनों में अच्छा वाला पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट अपना पीरियोडिक नेचर, पीरियोडिक फंक्शन शो करती थी, ठीक है। तो अब इतना काफी है, अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। अगर आप बुक की तरफ आ जाएंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू रीडिंग, ठीक है। वहाँ से मैंने बोर्ड से आप लोगों ने देख लिया जो हमने वहाँ पे पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम रीडिंग कर लें क्योंकि ज़रूरी है रीडिंग भी। तो 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन इन एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले हमें इनका प्री हिस्टोरिक एरा या इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आई, किन्होंने इसे डिस्कवर किया, ठीक है। सो वही बात आ गई फिर से। मैनी एलिमेंट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, phosphorus, sulfur, zinc and arsenic have been known since the prehistoric era। के मतलब ज़माने कदीम से, तारीखी दौरानिए से पहले ही ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो बात हमने वहाँ पे की, कब की गई, 18th सेंचुरी में एक बंदा जो कि था एंटोनी लावोइज़ियर अटेम्प्टेड टू क्लासिफाई नोन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो 2 ग्रुप्स बना दिए उसने, एक कौन सा बना दिया, मेटल्स, और एक कौन सा बना दिया, नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन 1829 डोबराइनर ग्रुप द एलिमेंट्स इनटू ट्राइएड्स। तो जो यहाँ पे उसने मेटल्स और नॉन मेटल्स बनाई थी ना, ठीक है, बनाई क्या रहते, डिस्कवर की थी, ठीक है। तो डोबराइनर ने क्या किया, उसने 1829 में उन्हीं एलिमेंट्स के ट्राइएड्स बना दिए, मतलब 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, अ ग्रुप ऑफ 3। उसके बाद विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, नोटिंग दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर 2। के मतलब जो एक एलिमेंट का जो सेकंड नंबर पे मतलब एलिमेंट आती थी, उसका वेट दोनों साइड वाली एलिमेंट्स से खासे तौर पर मुख्तलिफ था, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच ट्राइएड्स इंक्लूड लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए कि ये एक ट्राइएड था जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के मतलब जो दरमियान वाली एलिमेंट थी ना, ठीक है, उसका साइड वाली दोनों एलिमेंट्स से जो एटॉमिक मास था वो डिफरेंट था। उसके बाद क्या, इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स आया जिसने 1864 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि पीरियोडिसिटी जो 62 नॉन एलिमेंट्स की है ना, वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं, ये जो हिसाब है ना, ये जो यहाँ पे एटॉमिक मास का जो हिसाब था वो अलग था, ठीक है। जब उसने एटॉमिक मासेस को देखा ना, तो उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स सो दैट एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज। उसने जब एटॉमिक मास को देखा ना, ठीक है, और उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के मुताबिक जब उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, तब उसने नोट किया कि जो 8वीं एलिमेंट थी ना,
ठीक है, 8वें नंबर वाली एलिमेंट वो पहली नंबर वाली एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलर थी। ये चीज सामने आई इस क्लासिफिकेशन के बाद, ठीक है। फिर यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसी साल में हमने बात की लोदरमेयर आया, ठीक है, जिसने फेमस कर्व्स दी किनके बारे में, एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी के बारे में, कि एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एटॉमिक मास है जो उनका, उस और एटॉमिक वेट के लिहाज से उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ ग्राफ्स दिए, ठीक है, जो कि सेम टू सेम वही बात बता रहे थे कि हर 8 एलिमेंट जो होगी वो पहली एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर होगी। इसके बाद इन 1869 यहाँ पर फिर एक बंदा आया जिसने थोड़ी सी चेंजेस की, जिसका नाम था द डिमिट्री वैन मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया, उसको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये वो बंदा था जिसने पीरियोडिक टेबल की बुनियाद, अच्छी वाली बुनियाद, मतलब अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये डिफरेंस आता है अक्सर कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस बताएं। तो ये मेंडलीव बंदा था जिसने अच्छे तरीके से एटॉमिक मास के लिहाज से 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को बेसिस रखते हुए सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के साथ पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था, ठीक है। और उसके बाद The success of his table was hidden in leaving gaps for undiscovered elements and predicting their atomic mass and properties, which proved accurate when these elements were practically found. अब इस बंदे ने ये भी किया था कि इन्होंने तो मतलब एक के साथ इन्होंने एलिमेंट के साथ एलिमेंट लिख दी थी, ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसी भी आई थी जिनका इनसे भी कम एटॉमिक मास था, ठीक है, और उन्हें फिर क्लासीफाई करने के लिए पीरियोडिक टेबल ठीक नहीं था। तो डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया, उसने गैप्स छोड़ दिए, ठीक है, हर एलिमेंट बढ़ते हुए। फॉर एग्जांपल 1 है अगर, ठीक है, 1 के बाद 2 आता है ना, अगर 2 फॉर एग्जांपल 2 पे क्या आता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, ठीक है, तो उसने उसके लिए गैप छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो इस गैप्स का ये, इन गैप्स का ये फ़ायदा हुआ कि फिर जो प्रैक्टिकली हमें एलिमेंट्स मिल रही थी ना, ठीक है, तो जैसे जैसे वो मिलती गई तो हम एटॉमिक मास के लिहाज से उन्हें पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि हमारा पीरियोडिक टेबल एकदम ठीक जा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर गलतियाँ आना शुरू हो गई कि साइंसदानों ने एक बात उठा दी कि आखिर क्यों आखिरी हर 8वीं एलिमेंट पहली के जैसी हो रही है। उन्होंने तो कहा कि हर एलिमेंट को अपनी अलग नेचर दिखानी चाहिए। तो इस बुनियाद पे 1913 में क्या हुआ, मोज़ले आया। मोज़ले वो साइंसदान था जिसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। मैंने आपको एटॉमिक नंबर पहले बोर्ड पे बता दिया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एक एटम में मौजूद। तो उसने क्या किया, एक्सरेज का इस्तेमाल करके मेंडलीव के टेबल में उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। उसने कहा कि एटॉमिक मास नहीं, हमें एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए। तो दिस सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू लेड मोज़ले टू मॉडिफाई द पीरियोडिक लॉ टू द स्टेट दैट, तो इस नुक्ता नज़र ने एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर के नुक्ता नज़र ने ये बात सामने लाई कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, के जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो अपने एटॉमिक मास पे नहीं डिपेंड करती, उनकी जो पीरियोडिक फंक्शन है, उनकी जो नेचर है वो उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये डिपेंड करता है कि एक एलिमेंट कैसी नेचर शो करती है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई हो। बाकी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे भी कवर अप कर लेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।